नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ के बैजनाथ में आज सुबह स्कूल के समय भारी जाम देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक आए दिन बैजनाथ और टीट बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे वाहन चालकों और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पहले भी कई बार गरुड़ बाजार समेत कई स्थानों पर जाम की भारी स्थिति देखने को मिली है। बागेश्वर गरुड़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस दौरान ब्लॉक मुख्यालय में जिलाध्यक्ष भगवती जोशी ने कहा कि सरकार कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर गुमराह करना चाह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनकी वेतन वृद्धि बढ़ाकर 18,000 नहीं हो जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हम 28 तारीख से कार्य बहिष्कार में हैं। हमें मंत्री जी के द्वारा हमें 17 तारीख को देहरादून में बुलाया गया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि 24 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें आप लोगों की जो आपका मांग पत्र है हम मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर देंगे और आपकी मांगों को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको 10,000 रुपया न्यूनतम तब भी मानदेय दिया जाएगा करके हमारी बाल विकास मंत्री जी के द्वारा कहा गया था, लेकिन हमारा कैबिनेट में कोई निर्णय हमारा नहीं लिया गया। तो अभी जो हमारे उत्तराखंड की बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी में रोष है जो आगामी आने वाले चुनाव हैं और उन चुनाव में हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। और अगर हमारी मांगें अगली कैबिनेट तक पूरी नहीं होती हैं, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हम फिर भी आप हमारा 18,000 मानदेय हम बहनों को दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना सारा काम है जो इसी मानदेय पर हम उस काम को करते हैं। हमें न कुछ आने जाने को मिलता है, न कुछ हमारा खाना पीना सब हमारा जो भी है उसी में है। इसलिए सरकार हमसे पूरी हर विभाग हमसे काम करवाते हैं और फ्री का काम करवाते हैं। बागेश्वर गरुड़ के ब्लॉक मुख्यालय में बीते 6 महीने से सोलर हैंडपंप के खराब होने से लगातार कामकाज के लिए आ रहे लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रविशंकर बिष्ट और ग्राम प्रधान प्रदीप राठी ने ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब ब्लॉक मुख्यालय के पास समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे हो पाएगा। वहीं अब उन्होंने प्रशासन से सोलर हैंडपंप को दुरुस्त कराने की मांग की है। यही कहना चाहूँगा कि ये ब्लॉक जो है एक नाम मात्र का ब्लॉक रह चुका है। ये ब्लॉक बिल्कुल, मैं पहले भी कितनी बार ये कह चुका हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि ये अपाहिज ब्लॉक हो चुका है। आप ये देखिए कि ये जंजीरें लगाई गई हैं, ये चमकाया गया है, पेंट हो गया है ब्लॉक के अंदर, एक हैंडपंप पे जर खा गया है। यहाँ कोई पानी की एक बूंद की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंदर जितने अधिकारी बैठे हैं वो तो बिस्लरी मंगा रहे हैं, पी रहे हैं। जो आम जनता यहाँ आ रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आधार के लिए आ रहे हैं, पब्लिक आधार बनाने के लिए आ रही है, राशन कार्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। वो जनता आ रही है, वो पानी की एक एक बूंद से परेशान है यहाँ पे। और मैं प्रतिनिधि जितने भी बैठे हैं, जितने अधिकारी लोग यहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं, ना कि इसके विकास के लिए। बड़े बड़े कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, प्रमुख साहिबा यहाँ पर बैठती हैं, विकासखंड BDO साहब यहाँ पर बैठते हैं, नरेगा के सारे कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, ADO पंचायत साहब यहाँ पर बैठते हैं। और हालात ये टैंकी 6 महीने से इसमें लगातार पानी नहीं है। यहाँ कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, कई प्रकार के यहाँ क्या कहते हैं कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये विकासखंड गरुड़ का हाल है। जब इनके मुंह के सामने ये स्थितियां हो रही हैं तो आप जनप्रतिनिधि बनकर के क्यों बैठे हो? आप अधिकारी बनकर के क्यों बैठे हो? अपनी आवाज को आप दबाए क्यों बैठे हो? और हम ग्राम प्रधान यहाँ पर आते हैं, हमारे पास तो सर कोई कमरा नहीं होता, हम तो ऐसा भटकते फिरते हैं। हम अगर किसी के पास जाते हैं तो कोई कर्मचारी हमको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन ये जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? जो ये चीज़ें हैं इनको कौन उठाएगा? यहाँ सारा का सारा स्टाफ परेशान है, लेकिन कहने को कोई तैयार नहीं कि भाई यहाँ पानी नहीं। 6 महीने से टैंक सूखा पड़ा है। आप देखिए सोलर टैंक की हालत ये है, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के ब्लॉक सभागार में। जी हां, यहां किस प्रकार अव्यवस्थाओं को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं रविशंकर बिष्ट जी और ग्राम प्रधान लश्कर खेत प्रदीप सिंह राठी ने आक्रोश व्यक्त किया है। जी हां, काफ़ी लंबे समय से सोलर जो हैंडपंप है, जो पेयजल की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उसकी अव्यवस्थाओं के चलते खासा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोग ब्लॉक में यहाँ पर अपने कामों के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आधार कार्ड के कैंप लगते हैं या फिर राशन कार्ड के कैंप लगते हैं, तो उन लोगों को भी इसमें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं रविशंकर बिष्ट ने दो टूक शब्दों में कड़ा निशाना साधते हुए अधिकारियों को भी लताड़ लगाई है कि जब ब्लॉक के आसपास ही अव्यवस्थाएं ऐसे चल रही हैं तो आम जनमानस में और ग्रामीण क्षेत्र में आखिर विकास कार्य कहां से संपादित हो पाएंगे। इसके लिए अब देखना है क्या प्रशासन या फिर जिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है वो इसका संज्ञान लेकर के सोलर हैंडपंप को सही करते हैं और जो भी अव्यवस्थाएं यहाँ पर ब्लॉक में हो रही हैं उनका निपटारा करते हैं, या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी और लगातार लोगों को अपने कामकाजों के लिए चिल्लाना पड़ेगा। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। बागेश्वर के नगर क्षेत्र में बिना अनुमति के पोस्टर लगाने पर पालिका बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल जिनके नाम से ये पोस्टर लगे हैं उन्हें नोटिस भी भेजा जा चुका है। वहीं पालिका ने नोटिस के जरिए संबंधितों से जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अगर अर्थदंड जमा नहीं किया तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान ईओ राजदेव जैसी ने कहा कि नगर क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या पार्टी के बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता। ऐसे करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। तो देखिए, नगर क्षेत्र में जो भी होर्डिंग लग रही हैं उस पर एक नियमावली हमारी बनी हुई है और हमने इस पर पहले काम भी करा है। काफ़ी लोगों ने अनुमति लेके भी होर्डिंग लगाई है। कुछ लोगों ने 15-20 दिन के लिए भी अनुमति ली, कुछ ने महीने की ली है। मतलब इस तरह अनुमति लेके ही लोगों ने लगाया है। अभी बीच में हमने एक अभियान चला के जो अवैध होर्डिंग लगे थे वो सब हमने हटा दिया था। फिर हमें देखने को आ रहा है कि कुछ लोग बिना पालिका की अनुमति के होर्डिंग लगा दे रहे हैं। इससे दिक्कत हो रही है, हमारा एक तो आर्थिक क्षति हो रही है। बागेश्वर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन का अंत जिस स्थान पर हुआ था वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की ओर से सरयू गोमती संगम तट पर फैली गंदगी को साफ किया गया है। देश के आज़ादी के 75वें वर्ष पर माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे सेवा ही समर्पण संगठन के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बागनाथ के इस घाटों का सफाई का अभियान किया और सरयू नदी के अंदर बृहद सफाई अभियान के माध्यम से सेवा का कार्य किया। जैसे कि बागनाथ का यह पवित्र मंदिर बागेश्वर जनपद में संपूर्ण भारत के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालु आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्होंने पिछले दिनों भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया था। इस सरयू घाट की सफाई की थी और आज पुनः 1.5 हफ्ते बाद इन्होंने पुनः यहाँ पर ये घाटों की सफाई की है। बहुत अच्छा काम युवा मोर्चा यहाँ पर कर रहा है और मुझे लगता है कि निश्चित इस बागेश्वर की जनता को युवा मोर्चा से प्रेरणा लेनी चाहिए और यहाँ पर नियमित रूप से साफ सफाई ऐसे कार्यक्रम को चलाते रहना चाहिए। सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम करती आ रही है। आज 21वां दिन जो अंतिम बार जो यहाँ पर दिवस है और ये कार्यक्रम निरंतर चलते जाएंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा सदा तत्परता के साथ इन कार्यक्रमों को संपन्न करता आया है। आगे जो भी कार्यक्रम युवा मोर्चा को संगठन के द्वारा दिए जाएंगे, युवा मोर्चा पूरे तन मन धन से इन कार्यक्रमों को संपन्न कर रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत यह घाटों की सफाई की गई है। मैं पूरे अपने जिले की नेतृत्व कर रहे हैं आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज ओली जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष नगर मंडल के अध्यक्ष धीरज मेहता जी, हमारे ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष योगेश परियार जी सहित प्रशांत तिवारी जी, हमारे दूसरे महामंत्री दीपक विशाल जी, रोहित बिष्ट,
और हमारे संतोष चंदोला जी सहित जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं ने आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सफल कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी अपनी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कभी रक्तदान तो कभी स्वच्छता कार्यक्रम, तो आज हम लोगों ने पुनः यहाँ पर कुली बेकार प्रथा का जिस तरीके से यहाँ पर अंत हुआ था, इस बागनाथ की इस पवित्र भूमि पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज पुनः घाटों की यहाँ पर हम लोगों ने सफाई की। जिस तरीके से आधे जले हुए शव और उनके कपड़े और जो लकड़ियाँ नदी में फैली हुई थी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके और मंदिर के चारों ओर सफाई का अभियान हम लोगों ने आज यहाँ पर चलाया। बागेश्वर में संकरी सड़कों के कारण अक्सर जाम लगता रहता है, जिसकी असली वजह सड़कों के किनारे किया गया अतिक्रमण है। दरअसल पार्किंग की सही व्यवस्था न होने से वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे वहां जाम लगा रहता है। ऐसे में नगरपालिका भी मामले में गंभीर होती नजर नहीं आ रही है। इस दौरान नगरपालिका के ईओ राजदेव जयसी ने बताया कि नगर में उनकी ओर से 2 प्राइवेट पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पर लोग वहां गाड़ियां नहीं डालते हैं। साथ ही स्थानीय निवासी पंकज पांडे का कहना है कि पालिका को इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे, नहीं तो आगे चलकर ये समस्या बढ़ती जाएगी। जहाँ तक जाम की समस्या की बात है, मैं आपको नगर में बताऊँ, कुछ पार्किंग ऐसी हमारी जो फिलहाल है तो पार्किंग बड़ी पार्किंग है लेकिन खाली है वो। जैसे आप हमारे LIC बिल्डिंग के पीछे देखिए, बढ़िया पार्किंग है लेकिन वहाँ लोग वाहन नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा आप तहसील रोड पर देखेंगे तो आप जो बाबा जी का बगीचा, उसके बगल में परिहार जी की पार्किंग है, वो भी खाली रहती है, वहाँ भी बहुत ही कम वाहन रहते हैं। तो ये बड़े पार्किंग है जहाँ पर कि हमारे अच्छे खासे नगर के वाहन वहाँ खड़े हो सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ नगर क्षेत्र में जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, निजी वाहन, दुपहिया चौपहिया वाहन, ऐसे ऐसे जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये समस्या भविष्य में भी बढ़ते ही जाएगी। इसका समाधान ये है कि जहाँ जहाँ जगह पॉसिबल हैं उस जगह पे पार्किंग बनाई जाए। अभी हालांकि नगर पालिका द्वारा एक बस अड्डे के ऊपर एक पार्किंग निर्माणाधीन है, उससे जल्द ही लोगों को कुछ राहत मिलेगी। दूसरी पार्किंग अभी यहाँ पे LIC बिल्डिंग के पीछे भी नगर पालिका द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को भी उसका उपयोग करना चाहिए। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।